हाय बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। मैं आपकी टीचर तानिया। मैं आज आपको सेल डिवीज़न पढ़ाऊंगी। सेल डिवीज़न क्या है? सेल डिवीज़न एक प्रोसेस है जिसके द्वारा होता है क्या कि जैसे एक पेरेंट सेल रहता है वो डिवाइड करता है 2 या उससे ज़्यादा डॉटर सेल्स में। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। किस लिए? ताकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन बरकरार रहे। तो ये छोटे से अमीबा से बड़ा हाथी सब में सेल डिवीज़न होता है। ठीक है, सेल डिवाइड क्यों करता है? 4 रीज़न है उसके मेन: ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड रिप्रोडक्शन, यानी 3R और एक G। अब ग्रोथ में होता क्या है? प्लांट और एनिमल लाइफ वो शुरू होता है एक छोटे से सेल से। तो एक छोटे से सेल से इतना बड़ा बैनियन ट्री या फिर इतना बड़ा हाथी बन जाता है। वो कैसे होता है ना? रिपीटेड सेल डिवीज़न से, जो फॉर्म करता है एक ग्रुप ऑफ सेल जो स्लोली डिफरेंट जो टिश्यूज़ होते हैं और ऑर्गन होता है वो तैयार होने में मदद करता है। और इसीलिए सेल डिवीज़न इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ग्रोथ। अब आते हैं रिप्लेसमेंट पे। रिप्लेसमेंट होता क्या है? जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल रहेगा, अगर मैं तुम्हारे घर में कहीं छुपे एक छिपकली के बारे में बताऊं। कभी कभी अगर चाहो तो मतलब मैं तो बचपन में ऐसे ही करती थी कि एक छोटे से स्टिक लेती थी और उसके टेल के नज़दीक जाके बस टच करती, और होता क्या है, उसका जो टेल रहता है वो ऐसे ही गिर जाता था। तो उससे क्या होता है कि अगर हम एक छोटे से बच्चे जैसा सोचे कि उसके टेल गिर गया तो फिर से उसका टेल नहीं आएगा, पर आता है। कैसे? रिप्लेसमेंट। एक पेड़ रहता है, उसके पुराने सूखे पत्ते झड़ के नए पत्ते आ जाते। ये आते कैसे? रिप्लेसमेंट से। अब जैसे कि हमारी बॉडी में जो आरबीसीज है वो हर दिन डिस्ट्रॉय होता है, और ये डिस्ट्रॉय होते भी है और तैयार भी होते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल है ऑफ रिप्लेसमेंट। अब आते तीसरे रीज़न पे, रिपेयर। अब ये रिपेयर है क्या? जैसे हम लोग खेलते हैं, फील्ड में जाते हैं, मारा मारी करते हैं, जो अभी फ़िलहाल लॉकडाउन के कारण बंद है। घर पे बैठे बैठे बोर हो तुम लोग, तो यही जो रिपेयर का रीज़न है। हम लोग कभी कभी गिर विर जाते हैं, मारा मारी करते हैं तो खरोच आ जाते हैं। कभी कभी तो हाथापाई में कभी कभी फ्रैक्चर भी हो जाते हैं। मेरा एक बार हुआ था अपने भाई से मारा मारी करते हुए। तो उससे होता है क्या कि हम लोग में ये जो खरोच आ जाते हैं या फिर ब्रोन में फ्रैक्चर आ जाते हैं, वो जख्म भरते कैसे हैं? थ्रू सेल डिवीज़न। ठीक है, अब आते हैं रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म खुद के जैसे और पैदा करते हैं। ठीक है, वो किस लिए? वो इसलिए ताकि उसका जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसका जो स्पीसीज है वो बरकरार रहे। वो होता कैसे? थ्रू रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो है वो ऑर्गेनिज्म में जो होता है वो होता है थ्रू सेल डिवीज़न। वो कैसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। अभी फ़िलहाल इतना जानते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है उससे होता है ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। कैसे? थ्रू सेल डिवीज़न। अब सेल डिवीज़न भी 2 तरीके के होते हैं बंधु। क्या होता है? एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। अब एक चीज़, ये मेरा स्लाइड देखो तुम लोग, जिसमें हमने तुम्हारे लिए खास तुम सब के लिए इनफैक्ट एक चार्ट बनाया जहाँ पे बॉडी सेल जो होता है, हमारे जो बॉडी सेल्स होते हैं वहाँ क्रोमोसोम्स रहता है। अब ये क्रोमोसोम्स में डीएनएज रहते हैं। अब बॉडी सेल्स इन मर्दों में क्या होता है? 46 क्रोमोसोम रहता है जो 23 पेयर्स में रहता है, जिसे हम 2n से डिनोट करते हैं।
और वुमेन में भी 46 यानी 23 पेयर रहता है, जिसे हम 2n से डिनोट करते हैं। अब होता क्या है, जब ये जो सेक्सल्स होते हैं जिसमें मेल से 23n यानी 23 आता है क्रोमोसोम, और वुमेन से भी 23n आता है। अब ये जो 23n बताया, ये आता है कैसे? ये थ्रू स्पर्म से आता है लड़कों में, और वुमेन में क्या होता है कि एक से आता है 23n क्रोमोसोम। अब जब नए बेबीज फॉर्म करते हैं तो 23 प्लस 23 हुआ ना 46। तो इसी तरह हमारे बॉडी में ये 46 क्रोमोसोम बैलेंस रहता है। कैसे? फिर से मैं बताती हूँ। सेक्स सेल्स में क्या होता है कि 23n रहता है मेल की तरफ से, फीमेल की तरफ से 23n, ये दोनों मिलके 46 क्रोमोसोम्स बरकरार रखते हैं। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं। एक माइटोसिस, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि सेल डिवीजन जो हम लोग में ग्रोथ आता है और डेवलपमेंट, और मियोसिस जो मेनली गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कहाँ? रिप्रोडक्टिव सेल में। हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। अब ये माइटोसिस हम तो बोल रहे हैं, पर इसका मतलब क्या है? माइटोस का मतलब होता है थ्रेड। थ्रेड यानी क्रोमैटिन थ्रेड्स। तो ये मेनली इसमें होता क्या है, इस पूरा जो प्रोसेस है, इसमें इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस रहता है। ये सारे जो प्रोसेस है, इन सबको एक साथ हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। ये कैरियोकाइनेसिस होता क्या है, और एक टर्म हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उसका नाम है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस।